बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्य बोध विचार का ही उपदेश दिया, और जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में उतारेगा उसके हृदय के फाटक खुल जाएंगे, और जितनी मानंदी अनादिकाल की पड़ी हुई है वो सारी मिट जाएगी। जिस प्रकार से किसी जंगल में और जाकर के और कोई हिरन मर जाता है, पशु मर जाता है, उधर से निकला जाए, यात्री निकलते, बदबू आती है बहुत बुरी। इसी प्रकार से अनादिकाल से मरे हुए ढोर हमारे अंदर पड़े हुए हैं, और ये मानंदी छाई हुई है, ये बदबू आ रही है। जब हम सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान को अपने अंदर उतारते हैं तो ये सारी बदबू निकल जाती है और मन शुद्ध हो जाता है। तो सदगुरुदेव की दया से यहाँ पर रमेन नंबर 22 तक का पूरा हुआ। अब आगे चलता है रमेन नंबर 23। अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान में घर में मनता। चौपाई नंबर 1। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि अल्प सुख के लिए मनुष्य अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। अल्प सुख है संसार में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का, दुख आदि से अंत तक रहता है। इसी प्रकार से अल्प सुख कहीं जाते हैं, घूमते हैं, डोलते हैं, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने, वहां की शोभा देख लेते हैं, थोड़ा सा सुख महसूस होता है। दुख आदि बनता, और जब पैरों फफोले पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। मन भुलान में अगर मैं मनता, इस बाड़ी में फंस करके इस प्रकार भूले हुए हैं जिस प्रकार से उन्मत्त हाथी और अपने आप को भूल जाता है कागज की हथनी के द्वारा, और वो बांधा जाता है। मन भुलान मैं अगर मैं मनता, मैं मनता हाथी, मैं अगर हाथी। इसी प्रकार से माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस करके और संसार के चक्कर में फंस करके ये मनुष्य अपने पद से गिर जाता है। सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे, पर हर सांच झूठ निज धावे। चौपाई नंबर 2। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे। जो निज सुख है, जो कभी दुख में नहीं बदलता, उसको भूल जाए। अपने आप को तो नानत विकारी प्रश्न ईश्वर का अंश कहे, परे हर सांच, और सांच को तो त्याग दे, और झूठ निज धावे। जो झूठी बाणी है और झूठा संसार का ये बखेड़ा है, इसमें लग जाए, विषय वासना भ्रम में लग जाए। अब बताओ उसको परे हर सांच झूठ निज धावे। अब ऐसे लोगों को सुख कहां से मिलेगा? ये सब धोखा ही धोखा है, इसमें तो भूलना ही भूलना है, छुटकारा है ही नहीं। अनल ज्योत डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। चौपाई नंबर 3। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं अनल ज्योति डाहे एक संगा। अनल कहिए अग्नि, अग्नि पे पतंगा लगता है, एक साथ ही वो जल जाता है। इसी प्रकार सूखे लकड़ पड़े हो, अग्नि लग जाए तो जला देती है। सूखी घास हो, अग्नि लग जाए तो जला देती है। घर मकान में आग लग जाए तो अग्नि जला देती है। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जिस जरे पतंगा, और नैनों से नेह लगा करके पतंगा उसमें जल के मर जाता है। इसी प्रकार से संसारी लोग नैनों से नेह लगा करके स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, और विषय वासना में जल करके मर जाते हैं। इसी प्रकार से माया भी गुरबा लोगों के नैनों से नैन मिला करके, उनकी झूठी वाणी को मान करके, 4 2 6 7 18 पुराणों की वाणी फंस करके 4 फल 4 मुक्तियों के प्रलोभन में और अपने पद से गिर जाते हैं। उनको सुख शांति मिल ही नहीं पाती। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं दोहा में कि अल्प सुख में दुख है, आदि में है अंत, मन मतंग जग भूलिया, मान ब्रह्मता हंत। सर्वई सुख बिसराय के, मुक्ति खोजत जाए, साचा निज पद छाड़े के, निस दिन धोखा खाए। अनल ज्योति मृग लोचनी, ताय नेह
जिय डाय, और जिम दीपक ज्योति देख के जरत पतंगी धाय। पतंगा मर जाता है न उसे देख करके, लेकिन बच नहीं पाता है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई, परे हरे झूठा के रस गाई। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि विचार करोगे तो सारा दुख मिट जाएगा। परे हर झूठा, झूठ को त्याग दो, परे हर झूठा खेर सगाई। आपने जो झूठे से सगाई की है, जो विषय वासनाओं मिल करके सगा अपना मान रहे हो, और इन मायावी गुरुबा लोगों को अपना सगा मान रहे हो, भ्रम में फंसाने वालों को, ये आपको गिराने वाले बचाएंगे नहीं कभी। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निराय लयाई। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव कहते हैं, लालच में आकर के मनुष्य जाने क्या क्या कर देता है। लालच में आकर के बुरे से बुरे कर्म कर बैठता है, चोरी हिंसा विचार में फंस जाता है, ईर्ष्या क्रोध मानव छल में फंस जाता है, गाली निंदा झूठ में फंस जाता है, और अष्ट महासदों को त्याग देता है। काय में आकर के? लालच में आकर के। जरा मरण निराय लाई, और जब से जन्म होता है तभी से मरने का समय निश्चय हो जाता है। और जरा कहते जर्जर अवस्था, मरने का समय आ जाता है, लेकिन मनुष्य चेत नहीं पाता। करहु विचार जो सर्व में, दुख सकलों मिट जाए, ब्रह्म धोके त्यागहु जो गुरबन ठहराए। लालच लागी जगत को, तामे जन्म सिराए, आगे पीछे करत ही आई मृत्यु नग चाय। इस प्रकार से ये मायावी गुरुबा लोग बुलाते रहते हैं, इसलिए विचार करना चाहिए, और विचार करके और अपने आप को सुधार करना चाहिए। बोले बोल विचार के, बैठे ठोर समार, कहीं कविता संत की कभी न आवे हार। भरम का बांधा ई जग, यही विद्या वे जाए, मानुष जन्म पाए के, नर काहे को जहड़ाई। साकी नंबर 23। सदगुरुदेव कहते हैं कि भरम का बांधा ई जग, यही विद्या वे जाए। यदि आप लोग भरम में फंसे रहोगे तो आते जाते रहोगे। मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहड़ाए, और मनुष्य जन्म पा करके जहड़ा जाता है। धन के अभिमान में, पद के अभिमान में, महान प्रतिष्ठा में सब भूल जाता है। ऊपर की दो गई, हियो की गई ही राय, कहीं कभी जाकी चार हो गई, ताको का उपाय। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मनुष्य ऐसे ऐसे वचन बोल देते हैं, ऐसे ऐसे बोलने में उनको जरा भी झिझक नहीं लगती कि हम क्या बोल रहे, है ना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम में ही बदे रहेंगे, तब तक हम आते जाते रहेंगे। साहु जी आगे कहते हैं समय नंबर 24 में, चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानस बोध दीन पलटाई। चौपाई नंबर 1। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, जिस प्रकार से चंद्र चकोर की बात जना देते हैं कि चकोर पक्षी चंद्र को देखता रहता है और अपने नजर को इधर तो नहीं होता। इसी प्रकार से आप परमात्मा की तरफ फिर टकटकी लगा के देखोगे, उसका भजन करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। मानुष बुद्धि दीन पलटाई, इन मायावी गुरुबालों ने मनुष्य की बुद्धि पलटा दी। इसी प्रकार से चंद्र चकोरी का ये स्त्री है, चंद्र चकोर का ये पुरुष, और दोनों की बात डाल देते हैं कि आप दोनों मिलकर के रहना, बच्चे पैदा करना, संसार को चलाना, इसी में भलाई है। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई, और इस मनुष्य की बुद्धि पलटा दी, एक तरफ विषय वासना फंसा के और एक तरफ भ्रम भूल कल्पना फंसा के। चार अवस्था सपने हूँ कही, झूठो फूरो जानत रही। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, इन्हीं में ये भूल भूल करके अपने पूरे समय को गमा गए। जागृत अवस्था में उल्टे सीधे कर्म करते रहे, स्वप्न अवस्था में स्वप्न देखते रहे, सुषुप्ति में बेभान हो गए, तुरिया थी तो उसे अलग मान करके भूले रहे। चार अवस्था सपनों कही और झूठो पूरा जानते रहे। इसी झूठे में और पूरे में, पूरा कहिए गंदगी कहते हैं मल को, अपने पूरे जीवन को इसी में लगा देते हैं, अपने आप को जान ही नहीं पाते और भ्रम में सारा जीवन चला जाता है। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भ्रम को अपने अंदर से नहीं त्यागोगे, तब तक पूर्ण शांति मिलने वाली नहीं है।
मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। ये चौपाई नंबर 3 है। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मिथ्या बात कोई नहीं जानते, धोखे में भूले हुए हैं। चंद चकोर की ऐसी प्रीत दीन दृढ़ाए, मानस बुद्धि हंस की तुरंत दीन पलटाए। चार अवस्था सुपनवत दीन सांच दृढ़ाए, झूठे ही अनुमान को सांच जीव पते आए। जो मिथ्या धोखा है ताको कोई न जान, ये ही विद सब नष्ट भये ब्रह्म सिद्ध सुख मान। इसी धोखे में अपने समय को कमा गए बंदी छोर सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से और सदग्रंथ बीज का टीका किया। विस्तार रूप में सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि जिसको भरम मिटाना है, पूरा विस्तार से यदि देखना है तो भाष्य में देखना चाहिए, और यदि पारक सिद्धांत को पुष्ट पक्का करना है बहुत जल्दी से जल्दी तो त्रिजा को मन लगा करके पढ़ना चाहिए। आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने नहीं पाया। चौपाई नंबर 4। सदु देखते आगे दे दे करके सपने गमाए, आग लगी और आग विषय वासना की लगाई और पूरे जीवन को गमा दिया, बलवीर को गमा दिया, विषय भोगों में फंस गया, सबन गमाई। आगे दे दे सबन गमाया और मानस बुद्धि सपने नहीं पाया। अब मानस बुद्धि कैसे मिलेगी? विषय भोगों में फंसने से, बलवीर को नष्ट करने से, विवेक विचार को गमाने से कोई मानस बुद्धि आएगी? वो तो पशु बुद्धि आएगी। इसी प्रकार से आगे दे दे सबन गवाया, आगे अपने से परे बता बता करके ईश ब्रह्म परमात्मा के भ्रम की आग लगाई इन लोगों ने, अपने मन को उसी में भ्रम में लगा दिया। मानुष बुद्धि सपने नहीं पाया, ये एक भी सपने मानुष बुद्धि नहीं पाए। ये विषय भोगी, विषय भोगने वाले, परवीर को नष्ट करने वाले, और इधर भ्रम भूल कल्पना में मन को लगा करके विवेक विचार का हरण करने वाले एक भी मनुष्य बुद्धि नहीं पाए। 34 अक्षर से निकरे जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये 34 अक्षर का सारा खेल है। इसी मात्रा वर्णी दे दे करके और लोगों को भरमाते भुलाते रहते हैं। ये अक्षर है काखा गाघा न, टाठा दाधा ड, ताथा दाधा न, पाफा बाबा मा, या रा ला व सा सा ह क्षेत्र। ये सब इसी में फंस करके 34 अक्षर में इसी के सब जोड़ करके 52 अक्षर बनाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कापे बड़ी कीमत लगा की कर देते। इसी प्रकार से बड़ा बड़ा करके अर्थ लगा लगा करके और उसी में भूल जाते हैं। लेकिन अर्थ को लगाने वाला कौन है? अर्थ को जानने वाला कौन है? इनकी पहचान कौन करता है? उसे तो भूल ही गए। तो 34 अक्षर से निकले जोई, जो इस बखेरे से निकले आता है, जो प्राम होता है वो अक्षरों को जानता है। अक्षर जड़ है, मैं अक्षरी चेतन जीव अजर मरखंड नित्य संसर्ग हूं, वो ही बचता है, नहीं तो नहीं बचेगा। सोई कहनता सोई होगे, ते निकरिन बाहर आओ, हो हजूर ठाड़ के तो ते क्यों धोखे जन्म गमाओ। साखी नंबर 24। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सोई कहनता सोई होगे, यदि जैसा कहोगे वैसे हो जाओगे। चोरी का भाव सोचोगे तो चोर बन जाओगे, विचार का सोचोगे विचारी बन जाओगे, राग द्वेष का सोचो राग द्वेष वाले बन जाओगे। जैसा सोचोगे वैसे होते चले जाओगे। सोई कहनता सोई होगे, ते निकरे न बाहर आओ, इसलिए छल से कपट से राग से द्वेष से छल से कपट से विषय वासना से भरम भूल कल्पनाओं से बाहर निकलो, इसको त्याग करके अलग कर दो, तब अंतःकरण पवित्र शुद्ध होगा। हो हजूर ठाड़ कहता हूँ, सदगुरुदेव कहते हो हजूर में आपके लिए, हे चेतन जीव तेरे लिए ही खड़े होकर के पुकार करके कहता हूँ, ते क्यों धोखे जन्म गमाओ। क्यों धोखे में जन्म गमा रहे हो? विषय वासना भरम भूल कल्पना में, तंत्र मंत्र जादू टोना में क्यों धोखे में जन्म गमाते हो? निकल के बाहर आ जाओ, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। प्रमेय नंबर 25। 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्रो नाम याई में देखा। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इसी 34 अक्षर के वाम में सहस्रो नाम
जितने भी संसार में 1000 नाम गुरु के, 1000 नाम देवी के, 1000 नाम ब्रह्मा के, 1000 नाम विष्णु के, 1000 नाम शंकर के, ये जितने भी नाम हैं, जितने ग्रंथ हैं, 4 वेद 6 7 18 पुराण, ये सब 34 अक्षर का पसारा है। 34 अक्षर का ये विशेषा। सहस्त्रों नाम आई में देखा हुई नहीं, नामों में सारे संसार के लोग भूल गए, पर नामी चेतन जीव को नहीं पहचान पाए। भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सुसबन गमाया। साधु देखते भूल जाता है, भटक जाता है, पशु खाने में, पक्षी खाने में, उसमत खाने में, और फिर मनुष्य घट में आ जाता है, और फिर यहाँ पर आकर फिर राग में, द्वेष में, छल में, कपट में, ईर्ष्या में, मान में, छल में, घमंड में भूल करके और फिर चला जाता है। इसी प्रकार से इसका आना जाना होता रहता है, लेकिन अपने आप को जान करके अपना छुटकारा नहीं कर पाता, यही भूल है। तो साधु दे जहाँ पुकार के तो अपने आप को जानना चाहिए और भ्रम को दूर करना चाहिए। 34 अक्षर जाल में सकलों धोखा जान, सहस्त्र नाम ये जानिए ताही को परमान। भूल भटक भ्रम जाल में फिर नर घट में आए, और होत अज्ञान गुरबन संग, और पुण्य सब दीन गमाए। इसी में अपने पूरे जीवन को गमा देता है, अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को जान ही नहीं पाता, इसलिए तो बार बार बंधन होता है। और ये सारी खिचड़ी पकाना छोड़ दे तो काय को धोखा खाए। खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि भव भक्ति। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि खोजहि ब्रह्मा, कोई ब्रह्मा की भक्ति करना चाहते हैं, उसका लाभ पाना चाहता है, कोई विष्णु की भक्ति करना चाहते हैं, उसका लाभ पाना चाहते हैं, कोई शिव की भक्ति करना चाहते हैं, उनसे लाभ पाना चाहते हैं, कोई शक्ति देवी की भक्ति करना चाहते हैं, उससे लाभ चाहते हैं। अनंत लोक खोजें बहु भक्ति, और अनंत लोकों का सुख चाहते हैं, और भक्ति कर करके वहां पहुंचना चाहते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं जब ब्रह्मा खोज खोज करके चले गए, विष्णु चले गए, शिव चले गए, और शक्ति देवी भी चली गई, जे न की तीनों रानियां, ये सब के सब और भी जो माने हुए जितने भी देवी देवता, ये सारे चले गए, तो आपको क्या सुख मिलेगा? क्या उनको नहीं मिला तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो खोजें ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोग खोजें वो भक्ति। खोजें गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजें भव भेवा। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गण, ये शिवगण, ये भी खोजते रहे, गंधर्व गाने बजाने वाले नारदा, ये सब मुनि देवा, बड़े बड़े मुनि खोजते रहे, कपिल मुनि जैसे, दत्तात्रेय जैसे, ये सन्यासी, ये सब के सब खोज खोज के चले गए। खोजें गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजें बहु भेवा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं अनंत लोग, एक नहीं अनंतों खोज खोज करके मर गए, पर वो लोग किसी को नहीं मिले। खोजें ब्रह्मा विष्णु शिव तावानी को जान, अनंत लोक सब खोजहि कर बहु भक्ति प्रमाण। खोजें गण गंधर्व मुनि 33 कोटि देव, अनंत लोक सब खोजहि देख देख बहु भेव। ये सब के सब धोखे में ही चले गए, किसी को सुख शांति नहीं मिली। इसलिए आज पारक सिद्धांत को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकालो। जति सती सब खोजहि मन ही न माने हार, बड़ बड़ जीवन बाँचे हैं कहीं कबीर पुकार। साखी नंबर 24। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते जति सती सब खोजहि मन ही न माने हार, बड़ बड़ जीवन बाँचे कहीं कबीर पुकार। सदु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि जति भी खोजते रहे, ये सती केलन, ये भी सती सावित्री, ये सब के सब खोजते रहे, है ना। किसी को भी सुख शांति नहीं मिली। जति सती सब खोज मन ही न माने हार, लेकिन मन में हार नहीं माने, आज से अंत तक नहीं मानी, मनोविकारों में ही मरे। बड़ बड़ जीवन बाँचे हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कितने बड़बड़ करते रहो, और चाहे बड़े बड़े हो जाओ, चाहे अपने आप को पंडित कहो, चाहे चतुर्वेदी कहो, त्रिदेवी कहो, द्विवेदी कहो, कुछ भी कहते रहो। 4 6 7 18 पुराणों को पढ़ पढ़ करके ऊंचे ऊंचे मंचों पे खूब चिल्लाते रहो मुंह फाड़ फाड़ के, इससे कुछ भी नहीं होने वाला जब तक विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना को नहीं त्यागोगे, जब तक तंत्र मंत्र जादू टोना से निहारे नहीं होगे, जब तक छल कपट से निहारे नहीं होगे, जब तक ढोंगों में फंसे और फंसाते रहोगे, जब तक मांस खाते और खिलाते रहोगे, जब तक अंडा खाते और खिलाते रहोगे, जब तक जुआ खेलते और खिलाते रहोगे, जब तक विचार करते हो कराते रहोगे, तब तक आप बच नहीं सकते हो।
जति सती सब खोजहि मन न माने हार। और बड़े बड़े जीवन बाँचे कहीं कबीर, पुकार बड़े बड़े हो गए। देख लो ब्रह्मा की हालत क्या क्या हुई, सरस्वती के साथ में और भी अमोघा के साथ में बहुत बुरी गति हो गई। विष्णु की देखो बिंदा के साथ में क्या हालत हुई, और महादेव की देखो कितने बार पकड़े गए, भीलनी के साथ में भी भागे। तो सदुदेव जी कहते हैं कि बड़े बड़े जीवन बाँचे कहीं कबीर, पुकार मैं सत्य न्याय लड़ाई की बात कहता हूँ। और जोर से कहता हूं कि जब तक आप भाई इस भ्रम से नहीं निकलोगे, नहीं त्यागोगे, तब तक आपका उद्धार कल्याण नहीं होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।